हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सारे मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अभी मेरे पास एक गेस्ट पेपर है, इसी गेस्ट पेपर से हम सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे। अब अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ये क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का, क्योंकि बिस्मार्क का संबंध जर्मनी के एकीकरण से है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो एक नाविक, जिसे इंग्लिश में सेलर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? अवलंबन का मतलब होता है शुरुआत करना। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, तो बिस्मार्क ने। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का, यानी ग्रीस का। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? तो इटली के एकीकरण में मेजनी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। जिब्बेलिन संबंधित था, अथवा यानी ये क्वेश्चन आया है एक बार। जिब्बेलिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। मार्टिन लूथर कौन थे? वो एक धर्म सुधारक थे। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को। आगे बढ़ते हैं। यंग यूरोप यानी यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? सेडान के युद्ध के बाद। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। काउंट को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री पद पर। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो कि फ्रांस के शासक थे। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो संवैधानिक राजतंत्र। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 में। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए थे? तो इंग्लैंड में। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को, यानी ग्रीस को। नवगुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण से। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के द्वारा। सार्डिनिया पिडमांट का शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। मैटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ की।
यह क्वेश्चन पहले भी था। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हो गई थी? ऑस्ट्रिया की। प्रशा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।